हेलो दोस्तों, मैं आलम और आप देख रहे हैं ज़ियान क्लासेस। जैसा कि आप लोग आज समझ चुके हैं कि आज हम क्या पढ़ाने हैं। आज के आप हमारे थंबनेल से पहचान चुके हैं कि आज हम आप लोगों के बीच क्या पढ़ाने वाले हैं। और ये जो वीडियो हम पढ़ाने वाले हैं, तो हम आज पढ़ाएंगे गोले के बारे में। गोले का आयतन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, उसको आज हम शुरू से जानते हैं। तो चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं, चित्र की ओर चलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। पर कैसे, हम कैसे समझे कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो आज हम उसको शुरू से देखते हैं। चलिए हम पहले चित्र की ओर, गोले की तरफ चलते हैं, गोले के चित्र की ओर, और इसमें हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे समझना होगा कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है, जिसको ये मेरा एक बेलन है, और बेलन की जो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो त्रिज्या है, और यहाँ से जो यहाँ की जो दूरी है उसको हम हाइट से दर्शाते हैं। हम एक बेलन ले लेते हैं और उस बेलन में पानी भर देते हैं। हम क्या किए, एक बेलन ले चुके हैं, उसमें हम पूरे पानी को भर देते हैं, और फिर उसमें हम एक गोला डालते हैं। तो गोला डालेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो पानी निकल जाएगा, लेकिन कितना निकलेगा? तो जब ही आपका गोला में पानी भरा हुआ रहेगा, अगर उसमें कोई गोला डालेंगे तो उसका 2/3 यानी 2/3 यानी 3 भाग में से 2 भाग पानी निकल जाएगा, एक भाग जो है बचा हुआ रहेगा, वही आयतन रहेगा। तो आइए हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। एक चीज़ और समझते हैं कि जब बेलन का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जब हम h ज्ञात किए हैं, तो इसके अंदर भी एक बेलन है, गोले हैं, और इस गोले की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो भी क्या कहलाएगी? वो भी त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी एक त्रिज्या कहलाई, और यहाँ से यहाँ की दूरी एक त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या कहलाई। तो 2 त्रिज्या ना कहकर हम एक ऐसा कह सकते हैं कि एक गोले बना हुआ है, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम व्यास कहेंगे। चलिए हम इसको और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर हो, मैंने अभी कहा है कि जब बेलन में एक गोला डालेंगे तो 2/3 क्या होगा? पानी निकल जाएगा, यानी 3 भाग में से 2 निकल जाएगा। इसका मतलब है 2/3 बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है 2/3 पाई को रहने देते हैं, आर स्क्वायर को भी रहने देते हैं, यहाँ h है। तो जब यहाँ से यहाँ की दूरी h है, तो हमें यहाँ ये भी मालूम है कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? वो पूरा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, और व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2r, यानी d बराबर 2r होता है। तो व्यास बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2r भी कह सकते हैं, या ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, ये जो पूरा गोले बना हुआ है इसमें 2 त्रिज्या, तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, तो हम ऐसे भी जोड़ेंगे उसको, तो 2r लिख सकते हैं, तो 2 त्रिज्या लिख सकते हैं। तो हम h की जगह पे क्या इसको माने हैं? 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी जो बेलन का है वो ऊंचाई है, लेकिन यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो व्यास कहलाएगी, वो गोले के आयतन के बराबर। तो मैंने h की जगह पे 2r लिख दिया, 2/3 पाई r।
लेकिन हम इसको क्या करेंगे, h की जगह पे जब 2r लिखे हैं तो इसको इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4/3 पाई r, और ये r स्क्वायर है और ये एक त्रिज्या है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, पाई r क्यूब। तो अब देखिए गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। अब हम तो ये इसको समझ चुके हैं, अब इससे ही से जुड़े कुछ प्रश्न को लेकर चलते हैं। आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि गोले की जो त्रिज्या है वो यानी r बराबर क्या है, 21 सेंटीमीटर है। तो हमें मालूम है कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखिए 4/3 पाई का मान बैठाएंगे 22/7 और r का मान कितना हुआ है, 21 है, यानी 21 को हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, 3 बार गुना करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 3 सत्या 21, ये 3 से 3 कैंसिल। अब मुझे गुना करना है तो मैं क्या करूँगा, 22 चौका 88। कहने का मतलब है कि सबको हम पहले गुना करेंगे। तो अगर ज़्यादा गुना रहेगा भारी तो नहीं समझ में आए तो आप 22 चौका 88 करके फिर 21 को 21 से गुना करके फिर जो आएगा वो हो जाएगा। सॉरी 38808 गुना करने पर। तो ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन रहा कि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात करें। अगर उसी जगह पे अब हम एक और सवाल को लेते हैं, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, अब हम व्यास पर चलते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोले के दूसरे सवाल की ओर आ चुके हैं और दूसरे सवाल को पढ़ेंगे। सवाल है, एक गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है गोले का व्यास दिया हुआ है, तो गोले का मुझे आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर व्यास दिया हुआ रहेगा तो आप उसको त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो हमें मालूम है, देखिए व्यास या d बराबर 42 ऐसे लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या होता है, d/2 फॉर्मूला होता है, यानी व्यास बट्टा 2, और d का मान है मेरा 42 और बट्टे 2। इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। तो r का मान कितना निकला, ये मेरा त्रिज्या का मान 21 निकला। फिर मुझे मालूम है कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें लग रहा है कि आप लोग इस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलेंगे। पाई का मान होगा 22/7 और r का मान हो गया 21 गुने 21 गुने 21, 7 या 21, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। फिर 22 चौका 4 गुने 22 गुने 21 गुने 21, फिर आंसर क्या आ जाएगा, उतना ही आएगा। आप गुना कर लीजिए, फिर पिछले जो क्वेश्चन में पढ़े थे वही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, ये तो त्रिज्या में था, फिर व्यास में दिए, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगले सवाल की ओर आ रहे हैं। गोले के आयतन में हम 2 प्रश्न बना चुके हैं, अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर।
गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस पे हम एक सवाल बनाते हैं। देखिए, एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। देखिए, हमें मालूम है कि गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ एक गोले की त्रिज्या क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि r बराबर 14 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 तो दिया हुआ है, पाई का मान भी मुझे मालूम है 22/7, और 14 है। 14 का क्या करेंगे, हम 2 बार गुना करेंगे। 14 का 2 बार स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर त्रिज्या का मान, तो हम 14 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर इसको हम भाग देंगे या काटने की कोशिश करेंगे, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब मुझे लग रहा है कि कोई नहीं कटेगा, तो 4 गुने 22 गुने 2 गुने 14 जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो ये रहा वक्र पृष्ठ पर भी हम एक सवाल को बना रहे हैं जिसमें त्रिज्या दिया हुआ है। अगर व्यास दिया हुआ रहेगा तो उस सूरत में भी मुझे क्या बनाना होगा, व्यास को सबसे पहले त्रिज्या में बदलना होगा, फिर उसके बाद आपको हल करना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर किसी गोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो 28 है, ये आपका d बराबर 28 रहेगा। तो r ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला है कि त्रिज्या बराबर होता है d/2, 28/2, इसको भाग करेंगे तो मेरा त्रिज्या का मान क्या निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा, 14 निकल जाएगा। तो आपको वहाँ पर ये देखना है कि त्रिज्या है या व्यास है, उसी हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर व्यास दिया रहेगा तो मुझे उसको पहले त्रिज्या में कन्वर्ट करना होगा, और फिर अगर त्रिज्या दिया रहेगा, अगर उसको कहा जाएगा कि आप गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें और व्यास भी ज्ञात करें, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2 × r, यानी 2 गुने जो त्रिज्या का मान जो आया हुआ रहेगा उसी को आपको उतारना है। तो चलिए अगले प्रश्न की भी ओर आ चुके हैं। हम इसके पिछले सवाल में पढ़े थे गोले का त्रिज्या रहेगा तो उस पर भी क्वेश्चन ज्ञात कर चुके हैं, व्यास रहा तो उस पर भी, उसका वक्र पृष्ठ भी ज्ञात कर चुके हैं और आयतन भी ज्ञात कर चुके हैं। अब आ रहा है कि एक गोला है, उसका मुझे वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ कि एक गोले की त्रिज्या, प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या है यानी r बराबर क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है। तो गोले का मुझे आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब मुझे 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना हुआ हो जाएगा, ये 7 मुझे 3 बार लिखना होगा क्योंकि 7 का होल क्यों होगा। अब ये 3 से ये 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, अब सबको गुना करेंगे, 4 गुने 22 गुने 7 गुने 7। अब इसको और आसान करते हैं, गुना करने के लिए हमें करना है क्या कि 22 चौका 88 गुने 67 49, 14 37 आयतन ज्ञात करने पर प्रश्न रहा। अब मुझे इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखिए। इसका
वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का मान तो पाई का मान 22/7, 4 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग देके काट देंगे। 4 × 22 × 7 आएगा, तो इसका जो है आंसर आएगा 24 64। आप इसको गुना करके देखिए, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो गोले के आयतन में आज मैंने पढ़ाया कि गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यों होता, कैसे आया उसको हम पूरे डिटेल्स में इसमें भी समझा चुके हैं। फिर उस पे जो त्रिज्या था, त्रिज्या भी ज्ञात किए आयतन पे, फिर उससे व्यास ज्ञात करने पर भी हम प्रश्न बना चुके हैं। फिर उसी के अंदर गोले का वक्र पृष्ठ भी ज्ञात किया, और फिर वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के बाद हम फिर क्या किए हैं कि गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ दोनों को एक साथ भी ज्ञात किए हैं। तो आई होप कि जैसा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज मैंने क्या पढ़ा और समझ में आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी तरह भी का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, और लाइक तो बनता है। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।